हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे एंटी कैंसर ड्रग की टॉक्सिसिटी एंड इट्स प्रिवेंशन। ऑलरेडी हम काफ़ी सारी एंटी कैंसर ड्रग्स पढ़ चुके हैं, उनकी फार्माकोलॉजी पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हम उनकी टॉक्सिसिटी और उसको किस तरह से प्रिवेंट किया जाए इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ टॉक्सिसिटी प्रिवेंशन क्यों इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि ये क्लिनिकली ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि जब क्लिनिकली कोई चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है तो वो एग्जाम में काफ़ी बार पूछी जाती है। तो जैसे आपका बी फार्मा एग्जामिनेशन है या एमबीबीएस एग्जामिनेशन है, यहाँ पर क्वेश्चंस इस पर पूछा जाता है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एंटी कैंसर ड्रग टॉक्सिसिटी एंड प्रिवेंशन। एज वेल एज एमसीक्यू में भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है वहाँ पर भी यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये आज का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो चाहे वो यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से यही कहूँगा कि आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, सो यहाँ आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पर लर्न करते हैं टॉक्सिसिटी ऑफ एंटी कैंसर। तो टॉक्सिसिटी लर्न करना बहुत आसान है। मैं आप लोगों को आज एक निमोनिक्स दूंगा, उस निमोनिक्स से आप इसको लर्न कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास में निमोनिक्स क्या है, ये देखिए यहाँ पर आप किस तरह से इसको लर्न करेंगे। तो जो हमारा निमोनिक्स है वो आप देखिए क्या है, कीमोथेरेपी ट्रिगर्स वेरी बिग एडवर्स रिएक्शन ऑन न्यूरॉन। ओके, सो यहाँ पर इसको किस तरह से आप लर्न करोगे, क्लियर। सो देखिए यहाँ पर कीमोथेरेपी कुछ ड्रग्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग ही कार्सिनोजेनिक पोटेंशियल उनका होता है। तो कीमोथेरेपी की जो ड्रग्स होती हैं वो कार्सिनोजेनिसिटी कॉज कर सकती हैं। सेकंड ट्रिगर से हम याद करेंगे टेरिटोजेनिक पोटेंशियल। तो यहाँ पर जो कुछ ड्रग हैं वो क्या करती हैं, टेरिटोजेनिक उनका पोटेंशियल होता है, मीन्स नेक्स्ट जनरेशन के अंदर वो टॉक्सिसिटी कॉज करेंगी। देन वेरी से आप क्या लर्न कर सकते हैं, वेरी से आप लर्न करेंगे वॉमिटिंग। ओके, सो जनरली आप लोगों को पता ही है कि सारी की सारी जो भी ड्रग्स होती हैं वो क्या कॉज करती हैं, वॉमिटिंग कॉज करती हैं। देन बिग से हम 3 तरह के साइड इफेक्ट लर्न करेंगे। वो कौन सी ड्रग है, देखिए बिग से यहाँ पर क्या होगा, बी फॉर बोन मैरो डिप्रेशन, जो कि बहुत बड़ा साइड इफेक्ट इनका होता है। देन आई फॉर इंटेस्टाइनल डिफेक्ट्स लाइक एब्डोमिनल पेन हो गया, डायरिया हो गया, ये कॉज करती हैं। एंड जी फॉर गोनड डिफेक्ट्स। ओके, सो जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उसके अंदर गोनड डिफेक्ट्स कॉज कर रही हैं। देन एडवर्स मीन्स एलोपेशिया मीन्स यहाँ पर क्या किया जा रहा है, बस गंजापन हो रहा है, बाल हमारे सबके ख़त्म हो जाएंगे कैंसर की थेरेपी लेंगे तो। देन रिएक्शन मीन्स आर फॉर रीनल टॉक्सिसिटी। ओके, सो रीनल टॉक्सिसिटी होगी। देन ऑन मीन्स ओरल कैविटी टॉक्सिसिटी, लाइक ओरल कैविटी टॉक्सिसिटी इज व्हाट, ओरल म्यूकोसा एंड गम ट्रॉमा। तो ये कैंसर कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स जो होती हैं ये ओरल म्यूकोसा एंड गम ट्रॉमा कॉज करती हैं। देन न्यूरॉन मीन्स न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी कॉज करती हैं, लाइक पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो गया, ये कॉज करती हैं। इसके अलावा मूड डिसऑर्डर कॉज करती हैं, मूड में चेंजेस कॉज करती हैं। क्लियर एवरीवन। सो नाउ लुकिंग फॉर वेरियस एडवर्स इवेंट, किस तरह से हम ये देखेंगे कि किस तरह से इन एडवर्स इवेंट को प्रिवेंट किया जा सकता है। सो द इम्पॉर्टेंट एडवर्स इवेंट बाय दीज ड्रग्स आर व्हाट, दे कॉज वॉमिटिंग। सो वॉमिटिंग इज रिलेटेड विद द जीआईटी ट्रैक्ट एज वेल एज ब्रेन। सो यहाँ पर आप देखिए ये हमारे पास में स्टमक है एंड देन फर्दर वी हैव जीआईटी ट्रैक्ट। क्लियर, सो दिस इज व्हाट जीआईटी ट्रैक्ट। अब यहाँ से वॉमिटिंग इंड्यूस होगी। ओके, सो वॉमिटिंग इंड्यूस होने से क्या होगा, यहाँ पर जो है कीमो ट्रिगर जोन जो है वो ब्रेन का इफेक्ट होगा। सो आई एम मेकिंग अ पार्ट ऑफ ब्रेन, सो बोथ हेमीस्फीयर। सो यहाँ पर क्या है, कीमो ट्रिगर जोन जो है एंटी कैंसर ड्रग कीमो ट्रिगर जोन को एक्टिवेट कर देंगी और इसके एक्टिवेट होने से क्या होगा, वॉमिटिंग। ओके, अब इस वॉमिटिंग को किस तरह से ट्रीट किया जा सकता है, यहाँ पर जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो कौन कौन सी ड्रग्स हैं वो आप देखिए। सो द ड्रग इज ऑन्डेनसेट्रोन, देन एप्रीपिटेंट। ओके, सो एप्रीपिटेंट इज अ न्यूरोकाइनिन 1 inhibitors as well as
ऑन्डेनसेट्रॉन इज अ 5-HT3 एंटागोनिस्ट। अगर यहाँ पर इन दोनों से भी ठीक नहीं होता है वॉमिटिंग, तो उस केस में यहाँ पर जो ड्रग दी जाएंगी वो कौन कौन सी होंगी? डेक्सामीथासोन एंड लैंसोप्राजोल। Okay, so these are the drug for the treatment of, or we can say prevention of, vomiting. The others adverse event within the GIT tract is what? The drugs are also causing diarrhea as well as they also cause abdominal pain. Okay, so these are the other adverse event of the GIT tract. Now further we are looking on another kind of adverse event. These adverse event are on cardiac reason. So cardiac reason में जो adverse event cause करती हैं वो कौन सी ड्रग हैं? These drugs are basically anthracycline antibiotics. Okay, सो एंथ्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक जो है कार्डियोटॉक्सिसिटी कर रही हैं, कार्डियोटॉक्सिसिटी। नाउ इस कार्डियोटॉक्सिसिटी को किस तरह से प्रिवेंट किया जा सकता है? द ड्रग इज डेक्सरेजोक्सेन। ओके, डेक्सरेजोक्सेन इज अ आयरन चीलेटिंग एजेंट। इट इज अ आयरन चीलेटिंग एजेंट। क्लियर? सो यहां पर आप लोगों के लिए जीपैट में एमसीक्यू बन सकता है कि एंथ्रासाइक्लिन की जो साइटोटॉक्सिसिटी है वो विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कैन बी यूज टू ट्रीट कार्डियोटॉक्सिसिटी कॉज बाय एंथ्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक। एंड यहां पर एक और क्वेश्चन बन सकता है कि डेक्सारेजोक्सेन जो है किस तरह का चीलेटिंग एजेंट है। क्लियर? नाउ फर्दर द अनदर टॉक्सिसिटी कॉज बाय दीज ड्रग्स आर ऑन स्किन। क्लियर? So on skin, which type of toxicity they can cause? They can remove the hairs. So यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये क्या करेंगी? एलोपेशिया कॉज कर सकती है, एलोपेशिया। ओके, एलोपेशिया कॉज करेंगी। एज वेल एज ऑन द नेल्स, दे ऑल्सो अफेक्ट द नेल्स। सो नेल्स डिफेक्ट भी यहाँ पर होगा। अब अगर हम बात करते हैं कि आगे किस तरह के एक्शन ये प्रोड्यूस करेंगे, सो ऑन द गोनेट्स, सो मेल और फीमेल दोनों पर ही ये ड्रग जो हैं साइड इफेक्ट कॉज करेंगी। सो मेल को अगर हम देखें तो मेल में जो बेसिकली दीज टेस्टीज जो हैं, यहाँ पर टेस्टीज आर इन्वॉल्व इन स्पर्मेटोजेनेसिस। सो स्पर्मेटोजेनेसिस इज डिक्रीज्ड बाय और अफेक्टेड बाय anti-cancer drugs, so they can cause oligozoospermia. Okay, so in male oligozoospermia may be caused by these drugs, and if you are looking on the female, this is ovary. Okay, so in ovary what these drugs are doing, they decrease the ovulation process. So anovulation they cause. So anovulation these drug में cause, so ओ प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से दोनों ही इंपॉर्टेंस कॉज करेगी, मीन्स फर्टिलिटी डिक्रीज करेंगे ये ड्रग्स। क्लियर एवरीवन? नाउ इफ यू आर लुकिंग फर्दर ऑन द renal reason, so they cause renal toxicity. Okay, so renal toxicity में यहाँ पर ये क्या cause कर रही है? they in urinary bladder they cause urinary bladder, they cause cystitis। और यहाँ पर सिस्टाइटिस कौन कॉज करता है? आईफॉस्फामाइड एंड साइक्लोफॉस्फामाइड, दो ड्रग्स हैं एंटी कैंसर ड्रग, वो दोनों ही क्या करती हैं? सिस्टाइटिस कॉज करती है। आईफॉस्फामाइड एंड साइक्लोफॉस्फामाइड
फॉस्फामाइड। ओके, सो यहां पर इसको किस तरह से मैनेज किया जाएगा? सो द ड्रग्स आर व्हाट? मैस्ना एंड एसिटाइल सिस्टीन। सो मैस्ना एंड एसिटाइल सिस्टीन दोनों ही ड्रग्स जो हैं बोथ आर एसएच कंटेनिंग कंपाउंड। एसएच कंटेनिंग कंपाउंड, दोनों के अंदर एसएच होता है और एसएच जो है इसकी टॉक्सिसिटी को रिमूव करता है। तो आप लोगों को याद रखना है कि सिस्टर, ये क्वेश्चन पहले भी जीपैट में, नाइपर में और नीट पीजी में पहले काफ़ी बार पूछा जा चुका है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ मैस्ना, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ एसिटाइल सिस्टीन इन द साइक्लोफॉस्फामाइड थेरेपी। क्लियर? तो यहाँ पर आप लोगों को ये बात याद रखनी है। फर्दर अगर हम और इसकी रीनल टॉक्सिसिटी देखें तो यहाँ पर रीनल टॉक्सिसिटी में ये ड्रग हाइपर यूरिकेमिया कॉज करती है। हाइपर यूरिकेमिया, सो हाइपर यूरिकेमिया कैन बी ट्रीटेड बाय एलोप्यूरिनोल। एलोप्यूरिनोल इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपर यूरिकेमिया। क्लियर? द अदर टॉक्सिसिटी they also cause within the blood vessels. So like in blood we can found hypercalcemia. Okay, hypercalcemia. So कैल्शियम का अमाउंट जो कि बॉडी में है वो क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। और उसको किससे ठीक किया जाएगा? बाय द ट्रीटमेंट ऑफ बिसफॉस्फोनेट। ओके, सो ये आप लोगों को याद रखना है कि बिसफॉस्फोनेट से हाइपरकैल्शियमिया को ट्रीट किया जाएगा। तो हम मूव करते हैं यहाँ पर, जो कीमोथेरेपेटिक एजेंट्स हैं वो क्या कॉज करते हैं? दे ऑल्सो कॉज न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। सो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में यहाँ पर ये ड्रग्स क्या कॉज करती हैं? न्यूरोपैथिक पेन कॉज करती है। सो दे आर कॉजिंग व्हाट? न्यूरोपैथी। और न्यूरोपैथी को हम किस से ठीक कर सकते हैं? इट कैन बी ट्रीटेड बाय एसिटाइल सिस्टीन एंड गाबापेंटिन एंड प्रीगाबालिन एंड गाबापेंटिन। ओके, सो दीज आर द ड्रग टू ट्रीट द न्यूरोपैथिक पेन। और न्यूरोपैथिक पेन कौन सी एंटी कैंसर ड्रग कॉज करती हैं? यहाँ पर जो एंटी कैंसर ड्रग हैं वो कौन सी हैं? विनका एल्कलॉइड्स हो गए, पैक्लिटैक्सेंस हो गए, उसके अलावा बोटेजोमेब है। ये सारी की सारी ड्रग्स जो हैं न्यूरोपैथिक पेन कॉज करती हैं। विद दैट दीज ड्रग्स आर ऑल्सो कॉजिंग चेंज इन द मूड ऑफ द पेशेंट। सो मूड चेंज ऑल्सो अकर बाय दीज ड्रग। क्लियर? सो यहाँ पर मूड चेंज हो रहा है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो एक बहुत बड़ा एडवर्स इवेंट जो ये ड्रग्स कॉज कर रही हैं वो क्या कर रही हैं? दे अफेक्ट द बोन मेरो। सो यहाँ पर आप देखिए, ये हमारे पास में बोन मेरो हो गया। बोन मेरो, दिस इज व्हाट? बोन मेरो। क्लियर? सो यहाँ पर माइलियोइड सेल्स हैं और माइलियोइड प्रिकर्सर सेल्स हैं। माइलियोइड प्रिकर्सर सेल। ओके, सो माइलियोइड प्रिकर्सर सेल जनरली क्या करती हैं? दे जनरेट थ्री टाइप ऑफ सेल्स। वन इज न्यूट्रोफिल and another one is platelet, and these are what? RBC, erythrocyte. Okay, erythrocyte. क्लियर? बट अगर यहाँ पर एंटी कैंसर ड्रग और वी कैन से कीमोथेरेपी क्या करती हैं? दे अफेक्ट दिस प्रोसेस एंड दे अल्टीमेटली दे कॉज माइलियोसप्रेशन। ओके, अगर माइलियोसप्रेशन होगा तो उसकी वजह से क्या होगा? न्यूट्रोफिल, प्लेटलेट और इरिथ्रोसाइट तीनों का ही हाफ लाइफ जो है काफ़ी कम होता है। तो यहाँ पर क्या होगा? न्यूट्रोफिल जो है वो फेब्राइल न्यूट्रोपीनिया कॉज करेगी। क्या कॉज करेंगी? फेब्राइल न्यूट्रोपीनिया कॉज करेंगे।
and platelet also causing thrombocytopenia. Thrombocytopenia. एंड आरबीसी का प्रोडक्शन नहीं होगा तो हमको पता है कि क्या होगा, इट इज कॉज एनीमिया. ओके. फेब्राइल न्यूट्रोपीनिया कैन बी ट्रीटेड बाय ग्रेन्युलोसाइट कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स, ओके, एज वेल एज ग्रेन्युलोसाइट मैक्रोफेज कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर्स. तो यहां पर जो ड्रग्स यूज आ रही हैं वो कौन सी है, फिलग्रेस्टिम एज वेल एज मोलग्राम्स्टिम. Okay, these are the two drugs. One is granulocyte colony stimulating factor and another one is granulocyte macrophage colony stimulating factor. So यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है यहाँ की फिलग्राम्स्टिम और मोलग्राम्स्टिम को हम यूज कर रहे हैं. Along with that there is another option that is bone marrow transplantation. Okay, bone marrow transplantation भी किया जा सकता है. अब अगर हम यहाँ पर प्लेटलेट और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया को मैनेज करने की बात करें तो इसको किस तरह से मैनेज किया जाएगा. यहाँ पर एंटी प्लेटलेट थेरेपी अगर कोई ले रहा है तो उसको स्टॉप किया जाएगा और प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन किया जाएगा. सो प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन इज द ऑप्शन. एंड इन एनीमिया, ओके, इन एनीमिया केसेस आयरन सप्लीमेंट्स दिए जाएंगे. आयरन सप्लीमेंट, ओके, आयरन सप्लीमेंट प्लस ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्लस व्हाट वी कैन गिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन. Now this is the management of bone marrow depression. अब यहां पर कुछ और ड्रग्स हैं लाइक मीथोट्रिक्सेट. मीथोट्रिक्सेट को की टॉक्सिसिटी होती है और मीथोट्रिक्सेट की टॉक्सिसिटी को किससे ठीक किया जाता है, फॉलिनिक एसिड से. ओके, फॉलिनिक एसिड. सो इसको फॉलिनिक एसिड से ठीक किया जाता है. एंड यहाँ पर कुछ और भी ड्रग्स होती हैं जो कि न्यूरोटॉक्सिसिटी कॉज करती हैं लाइक सिस्प्लेटिन. ओके, सिस्प्लेटिन जो है वो न्यूरोटॉक्सिसिटी और नेफ्रोटॉक्सिसिटी कॉज करती हैं और उसको ठीक किया जाता है एमीफॉस्टिन. ओके, तो आप इसको याद रखिएगा कि सिस्प्लेटिन की टॉक्सिसिटी को एमीफॉस्टिन से प्रिवेंट किया जाता है और मीथोट्रिक्सेट की जो टॉक्सिसिटी है उसको किससे प्रिवेंट किया जा रहा है, फॉलिनिक एसिड से. क्लियर एवरीवन? सो होपफुली आप लोगों को यहाँ पर जो मैंने प्रिवेंशंस बताए हैं और टॉक्सिसिटी बताई है वो आप लोगों को समझ में आई होगी और लर्न हो गई होगी. Hello everyone, now it's time for question round from anti-cancer drug toxicity. Question number 1, chemotherapy induced vomiting can be treated by A. ondansetron, B. aprepitant, C. dexamethasone and D. all of these. Question number 2, ifosfamide induced cystitis can be treated by A. Mesna, B. acetylcysteine, C. both of these and D. none of these. Question number 3, cisplatin induced nephro and neurotoxicity can be prevented by A. Mesna, B. ondansetron, C. amifostine and D. none of these. Question number 4, chemotherapeutic agent induced febrile neutropenia can be prevented by A. filgrastim, B. molgrastim and C. both of these, D. none of these. Question number 5, cardiotoxicity caused by anthracycline anti-tumor antibiotic can be prevented by A. filgrastim, B. molgrastim, C. dexrazoxane and D. all of these. Question number 6, dexrazoxane is A. calcium chelating agent, B. iron chelating compound, C. zinc chelating compound and D. mercury chelating compound. So I already given answer of all of these question in my lecture. So go through with the lecture and answer in the comment box. यहाँ पर मैंने आप लोगों से क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं. उन क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखें, वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें.